पुष्टि कर सकते हैं आप कि वो चीज़ इसमें है कि नहीं है। बस ये मेन है हमारे लिए। ज़्यादा क्लास देखिएगा न पेन रखिएगा साथ पास में, न कॉपी रखिएगा, आपको महसूस होगा बस उसे देखिएगा, उसका भाषा देखिएगा। तो पहले इसका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का जब इसको पढ़ेंगे ना, तो जो मान लीजिए टीचर एक घंटा में पढ़ाया होगा ना कि संविधान में क्या पढ़ना है ना, हम आपको बता देंगे। छोटे छोटे ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, वित्त आयोग हो गया, चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग हो गया। हेलो दोस्तों, यूपीएसआई ब्लॉग 2 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो मेरा ब्लॉग है ना, ये स्पेशल मूल विधि के लिए है। सबसे पहले हम उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं जो अगर ये सोचते होंगे कि यूपीएसआई मेरे लिए बहुत कठिन है, हम इसका एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, हो सकता है हमसे बड़े बड़े लोग पढ़े हुए हैं वो सब आगे आ जाएंगे, या ऐसे बहुत सारे जो छात्र होंगे, भाई होंगे जो पहले यूपीएसआई का एग्ज़ाम निकाल चुके होंगे, अब डीमोटिवेट हो गए होंगे कि हमें नहीं उतरना चाहिए इस क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम आपको भाई सलाह दें, आप अपने में बहुत बड़ा ब्रांड हैं, आप ज़रूर उतरिए, आप टेंशन मत लीजिए। और बाकी हम नए वालों को भी कहते हैं, जो सोचते हैं नए वाले बच्चे कि हमसे नहीं हो पाएगा, पुराने बच्चे या बहुत ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे पुराने भी स्टूडेंट हैं जो डिमोटिवेट हो चुके हैं पढ़ाई को लेकर कि हमारा नहीं निकलता है एग्ज़ाम, हमसे कुछ नहीं होगा। पर आप टेंशन मत लीजिए, आप हमेशा निकाल लेंगे। सबसे पहले जब हम ना यूपीएसआई का मेरा 21 साल जब एज हुआ था ना, तो हम यूपीएसआई का फॉर्म जब डाले थे ना, तो क्या हुआ ना, तो हम यही मन में था कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इस डर से हम तैयारी कर रहे थे, मेरा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हालांकि निकला, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम ये नहीं चाहते कि आप ये सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आपके मन में ये होना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा। तो सबसे पहले आज बहुत सारा कमेंट आया लोगों का कि आप मूल विधि पे थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए, कैसे मूल विधि पढ़ें। हम 100% भाई हम आपको जो सलाह देंगे ना, हो सकता है आप हमसे ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, हम आपका आभारी हैं, आपका हम स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम अपने अकॉर्डिंग कैसे मूल विधि, हमारे दिमाग से जो मूल विधि का कचरा था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका, हो सकता है आपका भी समाप्त हो जाए। चलिए उसी मड़ैया में लेके चलते हैं हम आप लोगों को, जिस मड़ैया में या जिस घर में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। चलिए दोस्तों आज आते हैं, आप लोग को हम दिखाते हैं। सबसे पहले अपना ये, हम तो माहौल तो दिखाई चुके थे, यही माल, वही तर्क, वही ये, ठीक। अच्छा ये देखिए, ये हमको आपको बताया ना, ये है, ये जो है अभी इस समय ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, हालांकि यूपीएसआई की तैयारी नहीं करते हैं। ये इस समय आप क्या पढ़ रहे हैं? करंट। अच्छा ये करंट अफेयर्स वार्षिक 2025 पढ़े। हाँ, इसका भी योगदान बहुत बड़ा रहता है पुलिस में। जैसे का ऐसे कहते हैं ना, कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त। हाँ, एक चीज़ हम हमेशा बताते हैं कि अगर न आप जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं, जो आपको लगता है कि हम इसे नहीं पढ़ेंगे, मुझे आता है, या आता है तो कन्फ्यूजन बना रहता है, या तो याद नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हम याद नहीं करते हैं। पर दोस्तों अगर वो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप एग्जाम में नहीं छोड़ते हैं ना, तो ये मान के चलिए आपका नंबर बहुत बड़ा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस होने से कोई नहीं रोकेगा। अच्छा नंबर कब माइनस होता है? आप पढ़े लिखे हैं, आपको सब कुछ आता है, फिर भी आपका नंबर कब माइनस में जाता है? तो माइनस में जाने का एक ही कारण होता है मेरे दोस्त, जब आपका क्या होता है, ये एकदम आप आता हुआ प्रश्न जो नॉर्मली जो सबको आता है वो अगर छोड़ देते हैं ना, जो सबको आता है वो आप अगर छोड़ के आते हैं ना, तो फिर वहीं से आपका नंबर कम हो जाता है। दोस्त ये नंबर कम होने का रीजन था, थोड़ा छोटा सा ब्लॉग था। अच्छा ये क्या लिखे हैं, ये हम थोड़ा इनके बारे में बताते हैं, अभी हम उस पर आते हैं मूल विधि पे। ये देखिए सबसे पहले ना, कोई भी अगर भर्ती आती है ना, तो आप सबसे पहले उसका एग्जाम जो देता है ना, सिलेबस होता है ना, वो भर्ती बोर्ड ना सिलेबस अपना प्रोवाइड करती है कि हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछेंगे। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य, एक बड़ा सा चार्ट अगर मिले आपको, तो आप उसमें अच्छे से सुनहरे अक्षरों में आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब सवाल है ना कि हमें आज का ब्लॉग तो मेरे मूल विधि का ही था, मूल विधि का ही ब्लॉग था, तो हम आपको बताएंगे कि थोड़ा सा मूल विधि आप कैसे पढ़ सकते हैं ना। हाँ, एक मेरा दोस्त है, एक आप बोले थे इससे ही पढ़ लेंगे, बस आप एक सवाल था कि इसी से हम पढ़ लेंगे कि कुछ और सहायता करना पड़ेगा। तो हम आपको ना 3 स्टेप बताएंगे भाई, 3 स्टेप। मान लीजिएगा मेरे दोस्त, उस 3 स्टेप में अगर आप फॉलो कर लिए ना, तो आपको अगर इच्छा भी नहीं होगा ना, देखिए बहुत सारे लोगों को इच्छा नहीं करता है मूल विधि पढ़ने का, वहीं से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो डिमोटिवेट होने के बाद भी एक काम आप करेंगे ना, तो आपका भले से उस चैप्टर के कुछ नॉलेज नहीं रहेगा, पर एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो मेरे दोस्त 100% आप कर लेंगे। भले से ही नहीं आप डिमोटिवेट हो गए हैं, पढ़ते समय डिमोटिवेट हो गए हैं, फिर भी वो एग्जाम में आएगा, आप कर लेंगे। ये चीज़ हम बता रहे हैं। अच्छा एक किताब ये मेरे पास था। अब सवाल है ना कि इसी से पढ़ के हो जाएगा, नहीं। आप अगर किसी भी संस्था से पढ़ रहे हैं, किसी भी संस्था से पढ़ रहे हैं, जैसे RWA हो गया, एग्जामपुर हो गया, बहुत सारे से तमाम संस्था हैं, अगर आप उससे पढ़ रहे हैं तो आप उनकी किताब भी रखे होंगे,
यस हाँ या ना रखे होंगे ना, कोई बात नहीं। आप एक किताब रखे हो या 2 किताब रखे हैं, 3 किताब रखे हैं, कोई बात नहीं है। हालांकि हाँ, अगर आप जिससे पढ़ते हैं तो किसी भी टीचर का जरूर नोट रखे होंगे। मूल विधि की बात कर रहे हैं। अब एक है, मान लीजिए मेरे पास 3 किताब है, एग्जाम के तौर पे मान लेते हैं मेरे पास 3 किताब है। एक मूल विधि की है और एक हमारे पास RWA की है और एग्जामपुर की किताब है। मान लीजिए कि उदाहरण 3 किताब है, एक ये है मेरे पास, एक RWA की किताब है मूल विधि की और एक मेरे पास एग्जामपुर की है। अब आप सोच रहे हैं कि हम कैसे पढ़ें। देखिए दोस्त, सबसे पहले मूल विधि हम बड़ी दिमाग में कचड़ा था कि हम कैसे मूल विधि पढ़ें, कैसे मूल विधि पढ़ें। अब तो जान लीजिए जो भी क्वेश्चन आता है ना, अब छूटता नहीं है टेस्ट में, ठीक है। जो भी प्रश्न आता छूटता नहीं है। अब कैसे नहीं छूटता है, देखिए सबसे पहले जानते क्या करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप पढ़े हैं, देखिए 2 लोग होंगे ऐसे जो एकदम बिल्कुल उस चैप्टर के बारे में जाने ही नहीं होंगे, एक ऐसे होंगे जो पढ़ लिए होंगे फिर दोबारा पढ़ना चाहते हैं, ठीक। दोनों लोगों के लिए है, दोनों लोग ये काम कर सकते हैं। हालांकि इस जो 60 दिन जो भी कम दिन समय, आज अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास कम ही समय होगा, तो इस समय में आप पूरा ऐप पे मत पढ़िएगा। हम तो यही कहेंगे आपसे, हम निवेदन करेंगे कि अगर आपके पास, अगर आज मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपका एग्जाम देख लीजिए जो भी 60 दिन में होगा, तो आप बिल्कुल ऐप पे मत पढ़िएगा। ऐप पे आपको 10, 12, 4, 5 वीडियो पढ़े होंगे एक क्लास का, एक सब्जेक्ट का। जैसे एक मूल विधि होता है, जैसे मान लीजिए मोटरयान अधिनियम का 5-7 वीडियो कोई डाला होगा, समझने कोई चरिये वीडियो डाला होगा, पर डाला होगा जरूर 2 से 3 वीडियो अधिक पढ़े होंगे। तो आप इस प्रकार से, अब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल मत तैयारी करिएगा, वैसा पढ़िएगा मत। हमारे बात मान लीजिए भाई, आराम से निकल जाएगा। अब फिर सवाल कैसे पढ़ें, देखिए जानते क्या करिए आप ना, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, लोकल से लोकल टीचर यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। लोकल टीचर और हाईएस्ट टीचर से भी मिल जाएगा। अगर आप हाईएस्ट टीचर से पढ़ते हैं तो बहुत हाईएस्ट बातें बताएगा, तो फिर आपको बोरिंग महसूस होगा, फिर आप छोड़ेंगे, लगता है ये कानून बहुत बड़ा है, हमसे नहीं हो पाएगा, फिर आपके दिमाग में आएगा। तो फिर आप क्या करेंगे जानते हैं, बहुत से ऐसे सारे चैनल है, हम आपको चैनल प्रोवाइड कर सकते हैं। बाद में अगर आप हमसे सहयोग कहेंगे नहीं हमें ये चैनल बता दीजिए, तो बहुत से ऐसे सारे छोटे छोटे चैनल होते हैं ना, तो उनका 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा कानून खत्म रहता है। अब कोई भी हो, कोई भी संस्था हो, ठीक। हाँ, देखना है कि गलत ना पढ़ाएं, वो गलत ना पढ़ाएं। पुष्टि कैसे कर सकते हैं आप, ये इससे पुष्टि कर सकते हैं आप कि वो चीज़ इसमें है कि नहीं है। बस ये मेन है हमारे लिए, एग्जाम निकालने के लिए यही मेन हो सकता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, 1 घंटा का कोई ऐसा टीचर देखिएगा यूट्यूब पे, ऐप पे नहीं, यूट्यूब पे देखिएगा कि कौन ऐसा व्यक्ति जो हमें 1 घंटा में खड़ा मूल विधि पढ़ा दिया, या 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा मत क्लास देखिएगा। 3-3, 4-4 घंटा वाला क्लास मत देखिएगा ना, 1 घंटा वाला क्लास देखिएगा। तो 1 घंटा क्लास देखिएगा ना, न पेन रखिएगा साथ पास में, न कॉपी रखिएगा। आपको महसूस होगा, बस उसे देखिएगा, उसका भाषा देखिएगा कि भाषा क्या बोल रहा है। इस चीज़ अगर धारा ये है तो इसका भाषा क्या है, इसका लैंग्वेज क्या है, ये क्या है। बस अब भाषा दोस्तों आप समझने का प्रयास करिएगा, उसके बाद कुछ न करिएगा। अच्छा, ये पहला स्टेप हो गया ना कि आप 1 घंटा की वीडियो, उसके बारे में आपको वहाँ तक पहुँच हो सके। मान लीजिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पढ़ रहे हैं, तो एक बार 1 घंटा का वीडियो लगा दीजिए ना। 1 घंटा का जब लगा देंगे ना, तो आपको पूरा अच्छी तरह से उसके बारे में पता चल जाए कि है क्या, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है क्या, ये जानने के लिए आपको 1 घंटा का वीडियो देखना पड़ेगा। अब 1 घंटा का वीडियो देख लेना, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम क्लास भी देख लें, थोड़ा सा हमारे ऐप पे पढ़ा हुआ क्लास देख लीजिए, कोई बात नहीं है, देख लीजिए। उसके बाद उस 1 घंटे जो क्लास देखे हैं या ऐप में जो देखे हैं, वो दोनों मिला के आप एक रफिंग कार्य करिएगा। रफिंग क्वेश्चन लिख लीजिए, ऐसे लिखते जाइएगा, कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं इंपॉर्टेंट है, इससे कोई मतलब मत रखिएगा आप, ठीक है। आप लिखते जाइएगा। उसके बाद लिखने के बाद फिर एक बात आइएगा, उस तीसरी पैटर्न में ये उठाइएगा मूल विधि का, ये घटना चक्र मूल विधि उठाइएगा। तो इसको भी उस, मान लीजिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसमें दिखिएगा ना, एक टॉपिक बाय टॉपिक दिया रहेगा, फिर क्वेश्चन आंसर कराएगा। तो पहले इसका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का जब इसको पढ़ेंगे ना, तो जो मान लीजिए टीचर 1 घंटा में पढ़ाया होगा ना, तो उसका भी बतिया थोड़ा बतिया मतलब हम बोले ना भाषा, तो भाषा इसमें भी समझ में आएगा, वो जो कुछ किया होगा उसमें भी समझ में आएगा। जब समझ में आएगा भाषा, ये धारा ये कह रहा है, ऐसा है, ये लागू ये है का है ना, तब आपको बेहतरीन समझ में आएगा। अब इसके बाद चौथा जो पैटर्न मेरे दोस्त करिएगा ना, इसके जो सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद में पिछवा प्रैक्टिस सेट इसमें दिया रहता है, उसको प्रैक्टिस सेट को 1 लाइनर जैसे क्वेश्चन होता है, उस PYQ क्वेश्चन, ठीक है, MCQ क्वेश्चन, आप 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, इसमें दिया रहता है, प्रैक्टिस सेट रहता है, वो पढ़ लीजिएगा। उसका जैसे PYQ क्वेश्चन तक आएंगे ना, उससे आपका 50% क्लियर हो जाएगा, 50% क्लियर हो जाएगा मूल विधि, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद एक और बात बता रहे हैं ना, इसके बाद इतना करने के बाद आपको ना एक ऐसा और यूट्यूब चैनल पे जाना, सर्च करना है कि मूल विधि MCQ क्वेश्चन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, समझे, MCQ प्रश्न है, सीधे सर्च करना है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम MCQ प्रश्न, तो बहुत सारे ऐसे टीचर मिलेंगे जो 10 मिनट में खत्म किए होंगे, 15 मिनट में खत्म किए होंगे, 25 मिनट में खत्म किए हुए। ये समझ रहे हैं ना। ज्यादातर अगर कोई ऐसा कानून होगा जो 1 घंटा में भी अगर ऐसे जल्दीबाजी में बताएं, जल्दी बचाए ना, तो वो वाला आपको ऐसे देखना है, बिना पेन कॉपी के कुछ नहीं, सिर्फ देखना है। उसके बाद आपको क्या करना, देखिए हम लोग क्या किए हैं ना, हम लोग यहाँ से क्या किए, एक ग्रुप बनाए हैं ना, एक ग्रुप बनाए जो हमको इंपॉर्टेंट वीडियो लगता है ना, उस ग्रुप में हम लोग सेंड करते हैं। उस ग्रुप में केवल 3 ही लोग हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट लगता है, हमें ये रिवीजन करा सकता है, ये जल्दी, ठीक है, तो ये काम कर देंगे ना, 100% मेरे भाई आपका मूल विधि से खत्म टेंशन हो जाएगा। बोले ना, पहला स्टेप आपको 1 घंटे के क्लास लेना है। आप चाहें तो मर्जी से फिर अपना ऐप पे भी आप देख सकते हैं। देखने के बाद दोनों मिला से हाल क्वेश्चन आंसर रख दीजिएगा। जरूरी नहीं है पूरा लिखना, वो तो इंपॉर्टेंट इसी में से बता देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रहता है। ये सारा चीज यही बता देता है कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट कैसे किसको पता होता है कि भाई इंपॉर्टेंट कौन सा प्रश्न है? इंपॉर्टेंट भाई चर्चित प्रश्न होते हैं। चर्चित कैसे पता चल जाए कि 2021 में पूछा था, बात समझे ना, या तो ट्रेंडिंग टॉपिक, तो ये सब पता चल जाता है। बाकी अगर आपको एक चीज और हम सलाह देते हैं दोस्तों, अगर आपको केस के बारे में समझना है कि केस है क्या, केस कैसे है ना, तो एक बार जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। हालांकि हमारे पास भी इतना समय नहीं है वीडियो बनाने के लिए, फिर भी आप कहेंगे तो जरूर बनाएंगे दोस्त कि हम लोग केस कैसे याद किए हैं। अच्छा, केस कौन कौन इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ के ही जाना है, वो 100% आएगा। तो हम बहुत सारा ऐसा केस आपको बता देंगे कि ये केस पढ़ के जाएगा, 100% आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपको भरोसा नहीं है तो हम आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे। हम UPSI एग्जाम क्वालिफाई किए थे, हालांकि हम बता दिए थे, धांधली बहुत ज्यादा हुआ था। 6 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन में कम हुआ था, कट ऑफ से 27.5 नंबर ज्यादा थे, रनिंग कट ऑफ से 27.5 नंबर। फिर क्या हुआ कि रनिंग कट ऑफ से 27.5 नंबर ज्यादा थे। फिर क्या हुआ, मेरा 6 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन में कम हुआ, तो रनिंग कट ऑफ से भी हाई कट ऑफ होता है। फिर वो हाई कट ऑफ हुआ, यानी एक क्वेश्चन से हम क्या हुए दोस्तों, बाद में बाहर हो गए थे, बहुत ज्यादा धांधली हुआ था। तो ये था मेरा दोस्तों ब्लॉग। बाकी आप जो चाहें ये मूल विधि के बारे में है। बाकी और अगर आप समझना चाहते हैं विस्तार तरीके से तो दोस्तों आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे कि क्या समस्या है। 100% रिप्लाई देंगे। ये बात मान लीजिए, ये काम करिएगा तो मूल विधि खत्म हो जाएगा। बाकी संविधान में क्या पढ़ना है ना, हम आपको बता देंगे। छोटे छोटे ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं इन्हें, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, वित्त आयोग हो गया, चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग गया। इन लोगों से जानते क्या है, लुसेंट में सब ये सब तो लुसेंटो मिल जाएगा। मान लीजिए अब वित्त आयोग से प्रश्न आ गया, या तो आ गया मान लीजिए संघ लोक सेवा आयोग से, तो पूछ देता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। जब नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे जवाब देंगे, 6 साल होगा नहीं ना। तो इसीलिए ना लुसेंटो में जाएंगे ना, छोटा में ऐसे एक पेज का होगा, हल्का फा एक पेज का या आधा पेज का होगा। लुसेंट में जाएंगे, उसमें आपको खत्म कर देगा राष्ट्रीय महिला आयोग खत्म कर देगा, वित्त आयोग खत्म कर देगा, संघ लोक सेवा आयोग खत्म कर देगा, फिर आपको निर्वाचन आयोग खत्म कर देगा। फिर समझ रहे हैं ना, फिर SC ST आयोग, जो आयोग बनता है ना 332 के तहत, ये सब 332 330 का SC ST का प्रावधान है ना, तो वो हाल आपको खत्म कर देगा। ऐसे टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक ना 1 घंटे में क्लियर किए जा सकते हैं और एकदम दिमाग से कचरा बंद होगा। बाकी यही काम हूबहूब आप ना संविधान में भी अपना सकते हैं कि पहले आप पढ़िए, ऐप पे पढ़ लीजिए, या तो क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आंसर क्वेश्चन ना आप जाके यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग तो जो आंसर क्वेश्चन करा रहते हैं, उनका रिवीजन करने के लिए आप पढ़ते रहिए। 100% आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हो सकता है थोड़ा जल्दी बताए होंगे दोस्तों, नहीं समझ में आया होगा, फिर भी आप हमारी कमी क्या, हम क्या नहीं बता पाए, हल्का सा जरूर बताइएगा। ये स्पेशल जो क्लास मतलब ये ब्लॉग था मेरा, ये मूल विधि के लिए था। हालांकि हम हर एक समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। बाकी देखिए हम लोग यहीं पढ़ते हैं, हम आपको बता दिए हैं कि कैसे पढ़ते हैं। ये हम लोग मूल विधि से इससे पढ़ते हैं। और बाकी हमारा दोस्त RWA का भी रखा है, कोई एग्जामपुर का भी रखा है, कोई एक चीज़ का और रखा है। तो हम सहयोग इसलिए लेते हैं कि अगर धारा की कमी पड़ती है मुझे कि इस धारा लगता है नहीं इसमें, तो हो सकता है उसमें से धारा निचोड़ के उसमें लिख देते हैं, यही काम करते हैं। बाकी आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो होगा ना, मूल विधि का जितना भी प्रश्न आया है वो तो सीधा यही मिल जाएगा। जिस चैप्टर से जितना प्रश्न आया है आपको यही मिल जाएगा। तो वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको उसे पढ़ ही लेना है। भले से आप उस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ना चाहते हैं, बस इतना काम करिएगा। ना उस चैप्टर के बारे में समझ में आए तो आंसर क्वेश्चन याद कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए। बहुत मन करे तो 1 घंटा का क्लास उसका देख लीजिए, बस उस चैप्टर का। इतना काम करने का कोशिश करिएगा, 100% आपका मूल विधि खत्म हो जाएगा दोस्तों। बाकी ये मेरा ब्लॉग जो भी है भाई, आप लोग बहुत ब्लॉग देखते हैं,
लड़कियों का ब्लॉग देंगे, खाना कोई बनाएगी उसका भी ब्लॉग देंगे, हर ब्लॉग मतलब देख भी लेंगे, फिर लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे। हो सकता है भाई ये मेरे जीवन का दूसरा ब्लॉग है और यूपीएसआई संघर्ष ब्लॉग है। आप जरूर लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए होंगे भाई जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।